झारखंड में विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है और ऐसे में गठबंधनों में सीट बंटवारे को लेकर मंथन तेज है। झारखंड में गठबंधन के तहत पिछले चुनाव में 33 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने वाली कांग्रेस पार्टी इस विधानसभा चुनाव में 35 सीटों पर दावेदारी कर रही है। यह दावेदारी दूसरे दलों से कांग्रेस में शामिल हुए 2 विधायकों की वजह से है। इस वजह से झारखंड में इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच कम से कम 5 सीटों पर पेच फंसने वाला है। अब 5 सीटें क्यों फंस रही है, इसके बारे में आपको बतलाते हैं और कौन कौन से वो सीट है। पहला है भवनाथपुर विधानसभा सीट। यह सीट परंपरागत रूप से कांग्रेस की रही है, लेकिन इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां से पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव को या फिर ऊंचे जनाधार वाले नेता मोहम्मद ताहिर को झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल कराकर अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। इसी तरह खूंटी जिले के अंतर्गत तोरपा विधानसभा सीट को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में मनमुटाव हो सकता है, क्योंकि इस सीट पर 2019 में जेएमएम ने उम्मीदवार उतारा था और उनकी हार हो गई थी। इस बार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बालमुचु चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में इस सीट पर पेच फंसना लगभग तय है। उसके बाद रांची ऐसी तीसरी विधानसभा सीट है जहां सीट शेयरिंग के दौरान कांग्रेस और जेएमएम के बीच पेच फंस सकता है। कांग्रेस रांची विधानसभा सीट को शहरी सीट बताते हुए अपना स्वाभाविक सीट बताती है, तो वहीं जेएमएम 2019 में अपने बेहतरीन प्रदर्शन का हवाला देकर इस सीट पर अपनी दावेदारी पेश करता है। ऐसा दावा जेएमएम इसलिए कर रहा है क्योंकि रांची विधानसभा सीट से 2019 में जेएमएम उम्मीदवार के रूप में महुआ मांझी बेहद कम वोटों से चुनाव हारी थी। पुड़ेहाट भी ऐसी विधानसभा सीट है जहां जेएमएम और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का मसला फंस सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस का तर्क है कि झारखंड विकास मोर्चा यानी कि जेवीएम बाबूलाल की जो पार्टी थी, उसके सिटिंग विधायक प्रदीप यादव कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, इसलिए यह सीट कांग्रेस को मिलना चाहिए। जबकि जेएमएम का तर्क यह है कि 2019 में यह सीट जेएमएम कोटे में थी, तो यह सीट विधानसभा चुनाव में भी जेएमएम के कोटे में ही रहेगी। इसी तरह जेएमएम की परंपरागत मांडू विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस यह कहकर दावा जता रही है कि यहां से भाजपा के सिटिंग विधायक जयप्रकाश भाई पटेल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में इस सीट पर कांग्रेस का हक बनता है, क्योंकि जेपी भाई पटेल भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए हैं और वो वहां से सिटिंग विधायक है, लेकिन इस बात को जेएमएम मानने को तैयार नहीं है। इसी तरह कांग्रेस और आरजेडी के बीच भी विश्रामपुर विधानसभा सीट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आरजेडी इस सीट को अपनी परंपरागत सीट मानता रहा है, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में यह सीट कांग्रेस के खाते में चला गया था और अब आरजेडी इस सीट को वापस चाहती है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी इस सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं। इन कारणों से इस सीट पर भी मामला पूरी तरीके से फंस चुका है। अब बरकट्ठा सीट भी फंसता नजर आ रहा है। 2019 में यह सीट आरजेडी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार पूर्व विधायक और आवास बोर्ड के चेयरमैन रहे जानकी यादव के झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो जाने के बाद जेएमएम अपना दावा इस सीट पर जताएगा, इसकी पूरी संभावना है। लेकिन इन सीटों के मामलों पर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा और प्रदेश प्रवक्ता जगदीश साहू कहते हैं कि उन सीटों पर हमारा स्वाभाविक दावा है जहां हमारे सिटिंग विधायक हैं। कांग्रेस नेता कहते हैं कि मांडू में भाजपा विधायक जयप्रकाश भाई पटेल और पोड़ैयाहाट में जेवीएम विधायक प्रदीप यादव के कांग्रेस में शामिल होने से यह दोनों सीट कांग्रेस की हो जाती है। वहीं भवनाथपुर विधानसभा सीट पर जेएमएम की संभावित दावेदारी पर राकेश सिन्हा कहते हैं कि वहां पूर्व विधायक जेएमएम में शामिल हुए हैं, जबकि कांग्रेस में सिटिंग विधायक शामिल हुए हैं। यह तो हो गई कांग्रेस की बात, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे पहले ही कह चुके हैं कि इस बार जनता की आकांक्षा और पार्टी के कार्यकर्ताओं की इच्छा के अनुसार जेएमएम अधिक सीट पर चुनाव लड़ेगा। ऐसा बहुत हद तक इस बात की संभावना है कि इस बार सत्ताधारी दलों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर पाना ज्यादा ही मुश्किल भरा होगा, क्योंकि आरजेडी और आम आदमी पार्टी भी अधिक सीटों की मांग कर रही है। ऐसे में यह भी हो सकता है कि विधानसभा चुनाव आते आते गठबंधन के कुछ घटक दल अलग भी हो सकते हैं। अब आने वाले कुछ महीनों में यह पता भी चल जाएगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। और आप इस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर क्या सोचते हैं, यह हमें कमेंट में जरूर बताएं।
और यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबों को जोहार।